हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। अपन आज इस वीडियो में त्रिभुज के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं त्रिभुज के, और कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का प्रकार है वह है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार है वह है संबंधी बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? संबंधी बाहु त्रिभुज। तीसरा प्रकार है वह है विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कुल कितने प्रकार हो गए? 3। समबाहु त्रिभुज, संबंधी बाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, संबंधी बाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, संबंधी बाहु त्रिभुज कैसा होता है, विषम बाहु त्रिभुज कैसा होता है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब समान, सब समान। इसका मतलब बाहु मतलब भुजाएं। तो देखो कि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों ही भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंध आकृति क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु मतलब समान, तो तीन भुजाओं से घिरी बंध आकृति समान भुजाओं। ये भी पास है तो ये भी पास होगी, ये भी पास होगी, इसका मतलब कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट है संबंधी बाहु त्रिभुज। समद्यु मतलब समान, दो भुजाएं समान होगी उसकी। ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं क्या होगी? समान होगी, उसे क्या कहते हैं? संबंधी बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो संबंधी बाहु त्रिभुज का मतलब है कि दो भुजाएं क्या होगी? उनकी बराबर होगी। जैसे ये पास और ये हो गई आपकी समान लेते हैं। तो मतलब दो त्रिभुज की भुजाएं बराबर, लेकिन तीसरी भुजा क्या इसकी अलग है, इसका मतलब संबंधी बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? संबंधी बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा। तो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों ही भुजाएं क्या होगी? इसकी अलग अलग होगी। तीनों ही भुजाएं क्या होगी? इसकी अलग अलग होगी। तीनों ही भुजाएं जैसे 8, 7। तो इन तीनों भुजाओं का मान, इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। इसका मतलब कैसा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट बात करते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। और नेक्स्ट दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तीसरा है वह है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो देखो भुजाओं के आधार पर प्रकार 3 और कोणों के आधार पर कितने प्रकार त्रिभुज के? 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजाओं का मान जो कोणों का मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। जैसे त्रिभुज बनाते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, इन तीनों भुजाओं के कोणों का मान हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। जैसे मान सकते हैं अपन 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये तीनों का मान 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग कितना होता है? 180 और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ये न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो देखो इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो इसका मतलब कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि इसकी एक कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। बाकी वाले कितने हो सकते हैं? बाकी वाले कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक कोण का कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है इनका कि अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण का मान जो 90 से ज्यादा होगा और 180 से क्या होगा? कम होगा। तो जैसे ये 120 डिग्री है, तो ये कैसा कोण है? अधिक कोण है। किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर आपको 90 डिग्री से कम मिल जाए, इसका मतलब 90 डिग्री से कम मिल जाए तो वह न्यून कोण है। जैसे 90 डिग्री मिल जाए तो समकोण है, और जो 180 90 डिग्री के बीच में मिल जाए तो कैसा होगा? अधिक कोण होगा। इसी प्रकार त्रिभुज क्या मिले आपको? प्रकार। धन्यवाद। अपन आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।